भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। माधवी, क्या हुआ? ये कैसी दुनिया है? इसमें थोड़ी खराब हो गई। सब मुझे अब शगुनी कहते हैं। जिसके घर में पूरे दिन खेलती थी और आज वही मुझसे भागते हैं। अब वो हमेशा मुझे चिल्लाते थे कि दोपहर के समय धूप में ना निकले, नहीं तो मैं बीमार हो जाऊंगी। और आज वही मुझे घंटों तक धूप में खड़ा रखते हैं। जो मेरी मदद करने आता है उसे भी भगा देते हैं। मैं इतनी बड़ी पागल हूँ तो सब मिलके मुझे मार क्यों नहीं डालते हैं? भीम सुबह सुबह कहाँ चला गया था? जल्दी से तैयार हो जाए, स्कूल के लिए देर हो रही है। भीम, क्या हुआ? हाँ भीम, क्या ढूंढ रहा है तू? क्या चाहिए ये तो बता। विवा, ये कुदल का क्या करोगे? कुआं खोदूंगा पापा। क्या? हाँ, वो लोग माधवी दीदी को बस पानी लेने के लिए घंटों तक धूप में इंतजार कराते हैं। एक तो उनकी जिंदगी में पहले से ही बहुत परेशानी है। अगर वो और परेशान होंगी तो वो तो मर जाएंगी। बाला भी, आनंद भैया, चलिए ध्रुव को भी ले लेंगे। हम माधवी दीदी के लिए एक अलग कुआं बनाते हैं। उन्हें जब मन होगा तब वो पानी लेकर चली जाएंगी। छोड़ दे इसे। ये लड्डू और मीठी रोटी खाने बनाने की बात नहीं है। कुआं खोदना समझता है? ये एक कुदाल और 4 भाई मिलकर कुआं नहीं खोद पाओगे। छोड़ दे इसे। आई, बाबा ही तो कहते हैं कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और हम तो 4 भाई हैं, मिलकर ये काम कर लेंगे। बीवा, तू मुझसे अभी बहस मत कर। आई, बहस नहीं कर रहा, बस अब मुझे रोकिए मत। भाई हूँ तो दीदी की फिक्र कब करूँगा? अगर मंजुला दीदी के लिए ये काम करता तो भी आप रोकते क्या? बेटा, तुम कुआं तो खोद दोगे, लेकिन उस कुएं में से तुम्हारी दीदी को पानी कौन लेने देगा? क्यों? क्योंकि वो कुआं भी छोटी जाति का होगा। वो लोग तुम्हारी दीदी को प्यासा मार देंगे, लेकिन उस कुएं में से पानी नहीं लेने देंगे। बाबा, कुएं की भी जात होती है? बेटा, जाति तो किसी की नहीं होती, लेकिन बांटोगे हर चीज बढ़ जाती है। हम जिस चीज को छू ले वो चीज छोटी जाति की हो जाती है। वैसे तुम कुआं खोदोगे तो वो भी छोटी जाति का ही होगा। लेकिन ऐसा क्यों बाबा? पानी तो सिर्फ पानी ही होता है ना। इस क्यों का जवाब मैं तुम्हें क्या दूं बेटा? इतने दिनों से इस क्यों के साथ तुम भी तो जी रहे हो ना। इस क्यों का जवाब यह है कि वो लोग अपनी जाति के किसी को मार भी देना तो भी वो लोग सही है, और हम लोग उनकी जाति के किसी के जख्म पर मरहम भी लगाए ना तो भी हम गलत। बेटा, अगर तुम अपनी दीदी की परेशानी सच में कम करना चाहते हो तो उसे उसके हालात पर छोड़ दो। अभी कम से कम मुश्किलों से लड़ते हुए जी तो रही है।
अगर तुम ऐसा कुछ काम करोगे तो वो लोग तुम्हारी दीदी को मार डालेंगे। विवा, हे विवा, उदास मत हो बेटा। तुझे पता है कई बार ना अच्छी नियत होने के बावजूद भी इंसान अच्छे परिणामों तक नहीं पहुंच पाता, और उसमें उस इंसान का कोई दोष नहीं होता बेटा। और ये बात जैसे जैसे हम समझ रहे हैं ना विवा, वैसे बात भी दीदी भी समझ लेगी। भरोसा रख अपनी दीदी पर। अब स्कूल जाएगा बेटा? और ये मानते हुए स्कूल जाओ कि ऐसी हर बेबसी का जवाब तुम्हें शिक्षा में मिलेगा। भले ही तुम अपनी दीदी के लिए कुआं न खोद पाओ, लेकिन शिक्षा से इस समाज में ऊंच नीच, जाति पाति के गड्ढे तुम जरूर भर पाओगे। चल भीम, आज से मैं तेरे साथ स्कूल चलूंगा। तू रोज स्कूल पढ़ने जाता है और मैं घर में बैठा रहता हूँ, अच्छा नहीं लगता है। और मैंने सुना है कि वहाँ के छात्र छोटी जात और बड़ी जात में भेदभाव भी नहीं करते। हाँ आनंद भैया, वहाँ कोई मुझे चिढ़ाता भी नहीं है और न ही बुरा बर्ताव करते हैं। चलिए। अरे कैसे जाएगा ये कुदाल लेके? पहले नहा दो तो ले, फिर जाना स्कूल। जा दे। भाऊ, आपका हल चाहिए था। अरे उसमें क्या है, शाम को बहनी को बोल देता हूँ, ले लेना। उधर देखिए, चल दिए दोनों। एक बनेगा बैरिस्टर और दूसरा बनेगा लॉर्ड गवर्नर। जूता सिलवा लो, चप्पल बनवा लो, जूता सिलवा लो। ये सब लेके तू कहाँ जा रहा है? धंधा बढ़ाने। आप तो ठहरे अमीर आदमी, आपको किस बात की चिंता? बहुत पैसा है, समय है, बैठ के चाय पीते रहिए। हम ठहरे गरीब, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? ये क्यों नहीं कहता कि गांव-गांव, शहर-शहर जाके तू मेरी बेइज्जती करवाना चाहता है? जब सफलता ना मिल रही हो ना, तो काम और मेहनत का दायरा बढ़ा देना चाहिए। क्यों काका? बेटा, ये सब करने की क्या जरूरत है? काका, अभी कई दिनों से बाजा बजाने के लिए कोई भी काम नहीं मिल रहा है। ऊपर से दिन भर दुकान लगा कर बैठता हूँ, तो एक भी आदमी जूता चप्पल सिलाने नहीं आता है। कमाई बिल्कुल शून्य है। इसलिए सोचा कि जूता चप्पल सिलने का सामान ही लेकर घूमता हूँ। गांव भर, शहर तक लोग मिलेंगे ना, और जब उनके घर तक जाऊंगा तो उन जूता चप्पल को भी सिला लेंगे जिन्हें दुकान तक लाने में वो लोग इतना आलस महसूस करते हैं। तो फिर उनका भी काम हो जाएगा और मेरा भी। सेठ जी, जरा सोचिए, ये राम जी सकपाल कितना खुश हो रहा होगा आपके बेटे को ऐसा छोटा काम करते देखकर। इसका बेटा पढ़ाई लिखाई कर रहा है और आपका बेटा
जूता चप्पल सिल रहा है। इसे कहते हैं उल्टी गंगा बहना। आपने कहावत तो सुनी होगी ना, हंस चुगेगा दाना घुनका, कौवा मोती खाएगा। भीमराव दुनिया के सारे धन को चोर चुरा सकता है, लेकिन शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे कोई भी चोर चुरा नहीं सकता। समझ गए? गुरुजी, बाबा कह रहे थे कि जिन जिन चीजों को हम लोग स्पर्श कर लेते हैं वो छोटी जाति की हो जाती है। हो नहीं जाती है, सब मान लेते हैं बस। लेकिन गुरुजी, एक बहती हुई नदी को, हवा को, पहाड़ को, जमीन को, इन सब चीजों को भी तो हम स्पर्श करते हैं। फिर ये छोटी जाति की क्यों नहीं हो जाती? और वो लोग मान क्यों नहीं लेते कि ये सब छोटी जाति की हो गई है? जात पात में भेद खुद को श्रेष्ठ साबित करने का एक तरीका है बस। देखो, तुम्हारा प्रश्न भी जायज है कि ये लोग अपने लिए अलग से धरती, पर्वत, नदी ये सब क्यों नहीं बना लेते? नहीं बना सकते क्योंकि इनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। और जहाँ विकल्प है वहाँ ये लोग जात पात पे उतर आते हैं। थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो, इनके आसपास के गांव में जितने भी कुएं हैं सबका पानी सूख जाए और तुम्हारी जात के कुएं में पानी हो, क्या ये लोग प्यासे रहेंगे? तुम्हारे कुएं से पानी लेने नहीं आएंगे? नहीं, शुद्धिकरण का नाटक कर कर ये लोग उस कुएं से पानी ले लेंगे और हमसे कहेंगे कि अब हम उस कुएं से पानी नहीं ले सकते। बस इतनी सी बात है, समझ गए? चलो विद्यालय चलो। जी गुरुजी। भीमराव, इनका बस चले तो ये सूरज, चांद और दिन रात को भी बांट दें, लेकिन गनीमत है कि इस पर इनका कोई जोर नहीं चल पाता है। अरे इधर कैसे है तू? अपनी जगह पर चल। पूरे घर का नाश करेगी क्या? आई, वो कुछ था, मेरे पैर के ऊपर से गया। ठंडा ठंडा था, मैं वहाँ नहीं सोऊंगी। क्या? चुप! वहाँ नहीं सोऊंगी मतलब? वो जगह है ना, वो ही तेरी दुनिया है। नहीं आई, मैं वहाँ नहीं सोऊंगी, मुझे डर लग रहा है। चुपचाप जाकर वहाँ पर बैठ जा, वरना दोनों पैर तोड़ दूंगा। अंदर चल, अंदर चल। आई, दरवाजा खोलो। बाबा, आई दरवाजा खोलो ना। आई सुनिए, सुनिए, डर रही होगी वो। हो सकता है सांप उसके पाँव से होकर गुजरा हो, इसलिए तो ठंडा ठंडा लग रहा होगा ना। जो भी हो, बच्ची है वो। बच्ची नहीं है, अब वो बड़ी हो गई है और उसे अपना धर्म निभाना होगा, चाहे जैसे भी निभाए। और वो ये क्यों नहीं समझती, वो सांप नहीं कामदा होगी। कैसे मरी थी कामदा? सांप ने काटा था ना, तो अभी क्या बनी होगी? वो सांप बनी होगी, अपनी बहन से मिलने आई होगी। देख, मुझे नींद आ रही है, अब तू भी सो जा। अरे कैसे सो जाओ, माधवी डर रही होगी। नहीं सोना है ना तो मत सो, लेकिन इस कमरे के बाहर अगर गई ना तू, तो तेरी भी दोनों टांगे तोड़ दूंगा मैं। जिहि घट प्रेम न प्रीति रस, पुनि रसना नहीं ना, ते नर या संसार में उपजी क्या करूं दीदी मैं आपके लिए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
भीम, तू इतनी रात को जग क्यों रहा है? चल सो जा। विवाह, बाला, क्या हुआ? मंजुला, उठ बेटा उठ। ध्रुव की कुटिया में जा, देख भीवा, बाला, आनंद वहां है कि नहीं। जा जा जल्दी जा। अजय उठिए, जल्दी उठिए ना। भीवा, बाला, आनंद कहीं दिखाई नहीं दे रहे घर में, पता नहीं कहाँ चले गए। सुबह सुबह कहाँ चले गए? पता नहीं। माधवी को लेकर ऐसे भी परेशान है। कल तो कुआं खोदने की बात कर रहा था, कहीं वहां तो नहीं चला गया? सही कह रहे हो, वही गया होगा। लेकिन भाइयों को लेकर समझ में नहीं आ रहा। कुटिया में वो तीनों और ध्रुव भी नहीं है। क्या? आप जाइए ना, जल्दी देखिए ना। हाँ जल्दी जाइए। देखता हूँ, तुम चिंता मत करना। अरे फिर आ गए तुम? थोड़ी देर से नहीं आ सकती क्या? एक ही बात बार बार समझानी पड़ती है। जा उधर जाके खड़ी हो जा। सुबह सुबह इसका मुंह देख लो तो पूरा दिन खराब हो जाता है। भीम, तुम? हम तो दीदी को देख लेते हैं, हमारा दिन अच्छा हो जाता है। पता नहीं आप लोगों का दिन कैसे खराब हो जाता है। दीदी, ये पानी लो। दीदी, इस पानी का इस्तेमाल करिए। हम रोज सुबह आकर एक घड़ा पानी दे देंगे, तो आपको ऐसे पानी के लिए इंतजार करना नहीं पड़ेगा। तुम लोग हमारी जात की लड़की को पानी कैसे दे सकते हो, और ये अभागन ले कैसे सकती है? ठहर जा, मैं अभी गांव के मर्दों को जाकर बताती हूँ। अब तक तो आ जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है भीवा कहाँ चला गया। भाभी आ जाएंगे, तो इतनी चिंता करेगी तो तेरा सर दर्द हो जाएगा। सेठ जी, लगता है उस भीमराव ने फिर कोई नया नाटक शुरू किया है। पता लगाना होगा। आप लोग यहाँ बैठे हैं और वहाँ वो बच्चे और भीमराव उस विधवा माधवी को पानी लाकर दे रहे हैं। क्या कहा? ये तो घोर अनर्थ हो गया है। जाके उसको रोकना पड़ेगा। एक विधवा की पवित्रता की रक्षा करनी होगी। चलिए। चलिए दीदी। अब देखना, जैसे उन लोगों को खबर मिलेगी तो दन दनाते हुए आएंगे सारे, फिर अपना नाटक शुरू कर देंगे। हाँ, और उनके नाटक का जवाब हमें बस यही देना है जो हम लोगों ने सोच रखा है। किसी भी तरह हमें ये मामला सुलझाना ही पड़ेगा। लो, आ गए सारे। हाँ? बहुत साथ पे चले गए लोग। हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बिरादरी की लड़की को पानी देने की, वो भी एक विधवा को? अब पहले तय कर लीजिए कि माधवी दीदी आपकी बिरादरी की है या मेरी बिरादरी की। निस्संदेह हमारी ही बिरादरी की है। चल यहाँ से। तुझे कहा था ना, यहाँ नहीं आना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। चल घर चल। तू भी बड़ा है ना इससे, चला आया इसके साथ।
चलो घर चलो अभी। बात करने दो दीदी के लिए। भीमा मेरी बात सुन, चल यहाँ से। अगर माधवी दीदी आपकी बिरादरी की हैं, तो फिर मेरी परछाई की तरह आपकी बिरादरी वाले उनकी परछाई से क्यों भागते हैं? वो आपकी बिरादरी की हैं, आपकी बिरादरी वाले माधवी दीदी को कुएं में से पानी लेने क्यों नहीं देते? ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? ये जरा मुझे बताइए, समझाइए मुझे।